आप देख रहे हैं ईस्ट पंजाबी बाग के महिला, बच्चे, बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन के साथ साथ कामकाजी लोग भी आज यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हरकत है उसको करारा जवाब देने की ज़रूरत है। और आज यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैंडल मार्च निकाला गया है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। RWA, मदन पार्क और आपको अशोका पार्क के जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ये सब ने मिलकर आज जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया। देश में एजेंसियाँ होने के बावजूद ऐसे हादसे हो जाते हैं। गीता जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल को पुलवामा के अंदर कश्मीर में आतंकवादियों ने जो हिंदुओं को नाम पूछ के मतलब पूछ कर मारा, वो एक बहुत ही घृणित कार्य है। ऐसा तो आज से पहले कभी भी हिंदुस्तान में तो क्या पूरे संसार में कहीं नहीं हुआ। इस दुख की घड़ी में जितने भी हमारे हिंदू भाई गुजरे हैं, हम उनके साथ हैं। और इस देश के अंदर जब भी कोई विपदा आएगी तो निसंदेह पूरा जो हिंदुस्तान है, 140 जो निवासी हैं, ये सब हमारी जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ खड़े हैं। और वो जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ चलेंगे। और हम उनसे एक मांग करते हैं कि वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले टाइम में कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई करने की सोचे भी ना। पाकिस्तान को सबक सिखाने की हम मांग की है। इस तरह से सरकार कह रही है पानी बंद कर दे, आपको क्या लगता है? देखिए, इससे क्या फर्क? हर आदमी के अलग अलग विचार हैं, लेकिन मेरे विचार से ये बड़े सॉफ्ट टारगेट है। ये कई बार हो चुका, पहले भी हुआ था कि भाई ये पानी बंद कर दिया जाए। पानी बंद करने से तुरंत कोई उसका मतलब नुकसान नहीं होगा लंबे पीरियड में डैम बनेंगे तब होगा। इस पर फ़ौरन कोई इनको ऐसा एक्शन चाहिए जैसे इजराइल ने किया था हमास के ऊपर। उसी टाइम एक्शन हो, उसी हिसाब का एक्शन हो। ये रोज़ाना जो एटम बम की धमकी देता है पाकिस्तान, हमारे पास उससे कम नहीं है। और वो चलाएगा तो हम भी चलाएंगे, वो मरेगा तो हम भी। लेकिन जियो, गर्दन उठा के जियो, रोजाना मर के मत ना जियो। मेरा ये कहना है सरकार से मांग की गई है। जिस तरह इजराइल और हमास में जैसे जवाब दिया गया, उस तरह की यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं। और रही बात पानी बंद करने की, इसमें 10 साल लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसे पूरा करना पड़ेगा। है जो ये हमारे देश के अंदर पहलगाम में हुआ है। आज हम सभी लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप एकत्रित हुए हैं और हमारी आवाज़ पूरे विश्व में गूंजनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है, खून का बदला खून लेकर दिखाएंगे, तभी हमारे पर श्रद्धांजलि देने का कोई मतलब नहीं। जो देश के नागरिक हैं वो बोल रहे हैं उनके बदले खून की मांग जो है यहाँ पर हिंदुस्तानी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो पाकिस्तान हमारे देश के नागरिकों को वो भी नहीं हकते और बेकसूर नागरिकों को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया, उसको सबक देने ऐसे कदम उठाने बेहद जरूरी है। कश्मीर के अंदर पहलगाम पाकिस्तान सरकार ने करवाया, घूमने गए हुए सैलानियों के ऊपर इसके साथ धर्म पूछ के कि अगर आप हिंदू हैं तो बताइए। बहुत ही घटिया, कायरतापूर्ण ऐसी हरकत है। पाकिस्तान का आम जनजन इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है। और हर व्यक्ति सोचता है कि पाकिस्तान के घर में घुस के देश को उसका जवाब देना चाहिए। देश इस मामले पे एकजुट है। हाल के अंदर लेफ्टिनेंट नरवाल के घर पे 7 दिन पहले उनकी शादी हुई। 1 दिन पहले वो कश्मीर घूमने के लिए 2 साल से वो सेना में काम कर रहे हैं। और दर्द है। सुशील जी 20 मिनट तक गोलीबारी होती रही, नाम पूछते रहे और मारते रहे, गोली निडर हो गए बिल्कुल, जैसे लग रहा था कि एजेंसियां वहाँ पर। आप किस नजरिए से देखते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, परंतु वक्त अब इस सवाल करने का नहीं है। वक्त ये है कि अब हम उनको जवाब दें। हम अपनी इंटरनल बातें बात करें। आज जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसका बदला पाकिस्तान से ले इसलिए पूरे देश के हर शहर में, हर गली में ये आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है कि बहुत हो चुका, और बर्दाश्त नहीं। जवाब तो हम साथ हैं। आज पूरे देश में आक्रोश है। इस तरह से हमारे नागरिकों की हत्या की गई। आज तक इतिहास उठा के देख लो कि हमारे टूरिस्ट में आज तक इस तरह से ये फर्स्ट टाइम अटैक कश्मीर में। अब इसको सहन करने का समय खत्म हो चुका। उनको बहुत मौके दे चुके हैं, अब तो उनको जवाब देने का मौका कि अब बात करने का समय नहीं है, उसका रिजल्ट की तैयारी करें। देश उनके साथ खड़ा हुआ है और ईंट का जवाब अब पत्थर से। आज जो ये कश्मीर के अंदर जो भी ये कांड हुआ है,
जो मुखिया मुनीर है वहाँ का जर्नल, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसको ऐसा जवाब देंगे पाकिस्तान को, उनके वहाँ जितने छुपे हुए आतंकवादी हैं कि उनकी आंखें खुल जाएंगी। और सबसे बड़ा उन्होंने जो इस सिंधु नदी का समझौता खत्म करके उनकी आंख के अंदर तीर चला दिया। और समय आएगा, आज पूरा देश जागा हुआ है, सरकार के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। आज पूरा देश पुकार रहा है, प्रधानमंत्री जी आगे आइए और मुनीर को दिखलाइए कि कैसे ये भाषण दिया जाता है और कैसे उकसाया जाता है आतंकवादियों को। जब तक उनके ऊपर सबक नहीं सिखाया जाएगा वो बाज नहीं आएंगे। हमें अपनी सरकार पे, अपने देश पे, सब पे ना जाए, एक दिन होगा कि सिर्फ कुछ समय की बात है कि आतंकवादियों को और वहाँ के जनरल को और वहाँ के प्रधानमंत्री को हमारा देश सबक सिखलाएगा। जवाब देगा इन निर्दोषों को जो गोलियों से भून के मारा गया, ना पूछ के मारा है, हम घर में घुस के मारेंगे, उनको सबक मिलेगा। उन्होंने जो ये किया है इसका एक हिंदुस्तानी उन्हें सबक देगा। हमारे बीच में पूर्व राज्यसभा सांसद भाई सुशील गुप्ता जी, ऐसा अपराध का निगम पार्षद सत्यदेव गोयल जी, वासुदेव गोयल जी, और सभी आए हमारे साथी गोविंदा गोयल जी और सुमित्रा जी हो, बहुत बहुत आभार, कमल जी हो, या अतुल बंसल जी, अमित भाटिया जी, यूनिटी ग्रुप से अजय चावला जी, आपका बहुत बहुत आभार। संजय गर्ग जी, मैं सुशील जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द इन शहीदों को, जो 27 लोग हैं, मैं तो इनको शहीद मानता हूँ कि जो निहत्ते थे, इन निहत्तों पर किस अधिकार से उन्होंने होना चाहिए कि इस तरह हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जैसा उन्होंने कदम